हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं विद्यार्थी। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं 11th क्लास का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समभारिक और समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी को पढ़ाएंगे हम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से लेकर आए हैं हम। सबसे पहले पढ़ाएंगे समस्थानिक। क्या पढ़ाएंगे? समस्थानिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समस्थानिक। हेडिंग डालेगा आप लोग समस्थानिक, हेडिंग डालिएगा मेरे बच्चों समस्थानिक। क्या डालेंगे? समस्थानिक। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। क्या बोलते हैं इसको? आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स। ठीक। अच्छा, समस्थानिक की खोज किसने की थी? समस्थानिक खोज की थी मेरे बच्चे सोडी नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? सोडी नामक एक वैज्ञानिक थे, सोडी। समस्थानिक की खोज किसने की थी? समस्थानिकों की खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता कौन थे मेरे बच्चों? सोडी नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने समस्थानिक की खोज की थी। बातें समझ में? अच्छा, समस्थानिक किसे कहते हैं देखिएगा जरा। आइसोटॉप्स। आइसो का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? आइसो का मतलब होता है समान। टॉप्स का मतलब क्या होता है? टॉप्स का मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। यानी कि इन दोनों को मिला के क्या बन गया? समान स्थान। क्या बन गया? समान स्थान। ठीक है। आइसोटॉप्स का मतलब क्या हो गया? समान स्थान। ठीक। आइसो का मतलब क्या होता है? समान। टॉप्स का मतलब क्या होता है? स्थान। समान स्थान। परिभाषा क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? वे परमाणु या वे परमाणु के तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। यानी परमाणु क्रमांक तो समान रहते हैं। कैसे लिखेंगे परिभाषा मेरे बच्चों? वे तत्व लिखिएगा, वे परमाणु के तत्व, वे परमाणु के तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। शायद मुझे लगता है मार्कर की इंक खत्म है, दूसरा मार्कर चेंज करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है। परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। वे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। बात समझे या नहीं समझे? बात समझे क्या आप? यानी कि खोजकर्ता कौन थे? सोडी ने की थी समस्थानिक की खोज मेरे बच्चों। और प्यारे विद्यार्थियों, आइसो का मतलब मैंने बताया। अच्छा, परिभाषा क्या है कि वे परमाणु के तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। वे तत्व क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अच्छा, समस्थानिक कौन कौन से होते हैं देखिएगा। बहुत सारे समस्थानिक हैं, देखिएगा मेरे बच्चों। रफ कर दूं मैं इसको, नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है। देखिएगा आप, देखिएगा मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे अब समस्थानिक के उदाहरण। ठीक है। किन किन को कहते हैं समस्थानिक के उदाहरण? समस्थानिक के उदाहरण। ठीक है। देखिएगा मेरे बच्चों, सबसे पहले आप हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनका नाम होता है। ठीक है। देखिएगा, पहला हाइड्रोजन ले लो, H1 H12
H1H2 3। इसका नाम क्या मेरे बच्चों? इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है? प्रोटियम। ठीक है, इसका नाम क्या है? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, इसका नाम क्या है? ड्यूटीरियम। और इसका नाम क्या है? ट्राइट्रियम। ट्राइटियम, इसका नाम क्या है? ट्राइटियम। ठीक है, क्या नाम है इसका? ट्राइटियम। बात आई समझ में? ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है आप लोगों के लिए IIT JEE में या फिर नीट के एग्जाम में कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आप कितने बताएंगे? 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? दूसरा देखिएगा, दूसरा मेरे बच्चों किसको ले लेते हैं? नाइट्रोजन को ले लेते हैं, या फिर सबसे पहले कार्बन को ही ले लेते हैं। नाइट्रोजन के पहले तो कार्बन ही आता है ना, तो दूसरा किसको लेते हैं? कार्बन। कार्बन के होते हैं C6H12 कॉमा C6H13 कॉमा C6H14। इसके भी 3 ही होते हैं। अब आगे देखिएगा किसके? नाइट्रोजन के देखिएगा, नंबर 3 7N14। ठीक है, अच्छा 14-13 भी होता है इसका, और 14 ही ले लो, 14 7N15। बात आई समझ में? आगे देखिएगा, आप लोगों के लिए आगे बताएंगे। ठीक है, आगे क्या लेते हैं मेरे बच्चों? आगे आप ले सकते हैं क्लोरीन, ले सकते हैं ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन के भी तो होते हैं, ऑक्सीजन को कहाँ बोल रहे हैं? ऑक्सीजन के भी होते हैं 3 समस्थानिक। तो देखिएगा ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक, ऑक्सीजन 8O16 और 17 8O17 कॉमा 8O18। बात आई समझ में? ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं मेरे बच्चों। इसके बाद देखिएगा क्लोरीन, क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। अच्छा, आप लोग एक सवाल उत्पन्न नहीं आ रहा क्या? सवाल यह है कि सर जी हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं उनका तो नाम तुमने लिख दिया, प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, लेकिन और सबके क्यों नहीं लिख रहे सर जी? इसका भी एक रीजन है मेरे बच्चों। केवल हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं 3, उन्हीं का नाम दिया गया और किसी का नाम लिखा नहीं गया है, ना ही इनके नाम होते। मतलब मोटा मोटा ये समझिएगा कि हाइड्रोजन के बाद किसी के कोई नाम नहीं होते। समझ में आए ना? केवल हाइड्रोजन के ही नाम होते हैं, हाइड्रोजन को ही नाम दिया गया था और किसी भी समस्थानिक को नाम नहीं दिया गया। समझ गए? इसीलिए मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, अब भैया आप ज़बरदस्ती लिखवाएंगे तब भी नहीं लिखूंगा, जब होते ही नहीं तो क्यों लिखूँ? आगे देखिएगा मेरे बच्चों, आगे किसके? क्लोरीन के लिखते हैं। किसके? नंबर 5 लिखिएगा क्लोरीन। क्लोरीन के कितने होते हैं? 2 समस्थानिक, C17, क्लोरीन 17 पर होती है 35 और C17 37। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? रफ कर दूं क्या? रफ कर दूं क्या? चलो नहीं करते रफ, यहीं से करते हैं। आगे देखिएगा, छठा देखिएगा मेरे बच्चों। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए सभी समस्थानिक करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही, सभी समस्थानिक करा रहा हूँ मैं। देखिएगा मेरे बच्चों, समस्थानिक में इसमें फ्लोरीन, इसका आयरन कितना होता है? 54। ठीक है, आयरन क्या होता है? 54। आयरन का दूसरा क्या होता है मेरे बच्चों? Fe कितना होता है? 56। इसके बाद क्या होता है मेरे बच्चों? Fe 57। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? Fe 59। यहाँ पर 58 होता है। क्या होता है? 58 होता है। ठीक है, बात आई आप लोगों की समझ में? इतने समस्थानिक, यानी कि आयरन के कितने होते हैं? आयरन के 4 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, कार्बन के 3 होते हैं और नाइट्रोजन के 2 होते हैं, ऑक्सीजन के 3 होते हैं और क्लोरीन के 2 होते हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं समस्थानिक? 3। तीनों के नाम भी होते हैं, केवल हाइड्रोजन के ही नाम रखे गए हैं और किसी के नाम नहीं होते। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक बात समझाना चाहता हूँ। पता है क्या? कि कोई भी समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये बात याद रखने योग्य पॉइंट है। क्या है? याद रखने योग्य पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है कि समस्थानिक में
समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या तो समान रहती है तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? इसकी निकालेंगे तो आप लोग 54 में से 26 घटा दो, निकल कर आ जाएगी। सबकी न्यूट्रॉन अलग अलग आएंगे। देखो इसमें से निकालते, देखो 8 में से इसका 8 आता है न्यूट्रॉन, इसका कितना आएगा? इसमें का 9 आएगा। इसका कितना आएगा मेरे बच्चों? इसका आएगा 10 आएगा। आगे ना न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, समझे नहीं समझे? तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो समस्थानिकों में भिन्न भिन्न होती है। बात आई समझ में आप लोगों की में? ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु था ये। ठीक, समस्थानिक मैंने आप लोगों के लिए समझाया कि समस्थानिक किसे कहते हैं। वे परमाणु के तत्व जिनमें क्या परमाणु क्रमांक समान रहता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, वे तत्व समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। समस्थानिकों के खोजकर्ता कौन थे? शोडी थे। मैंने सभी समस्थानिक जितने होते हैं मैंने सभी को यहाँ पर नोट कर दिया। मुझे लगता है इससे अलग कोई भी समस्थानिक आपको नहीं मिल सकता। मैंने हर बुक का एग्जाम्पल लाया हूँ। इनमें से 1-2 एग्जाम्पल आपको आपके पास जो बुक होगी 100% होगा नहीं। ये मैं सभी बुकों से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में ये वीडियो आई होगी मेरे बच्चों। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो क्या लेकर आएंगे? समभारिक किसे कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, ताकि सभी बच्चे जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, ठीक है, लड़के हों लड़कियां हों, जो बच्चे घर से नहीं निकल सकते, उन बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन सुविधा है। इस चैनल पर टोटल वीडियो मिलेंगी 11th, 12th और 10th क्लास की। एक तरफ से चैप्टर वाइज मैं डाल रहा हूं। आप लोगों को करना क्या है? केवल आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन बजाना है और शेयर करना है सभी बच्चों में, ताकि ये सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।